लेकिन आने वाला वक्त जिस दिन वो अपने हक और अधिकार को जान जाएंगे, उस दिन वो आपको खरीद लेंगे, आपको इस जगह से हटा देंगे। मैंने वो चीज लिख के जा रहा हूँ, आने वाले 100 साल बाद एक दिन इसके बारे में लोग समझेंगे, वही राज करेगा जो सक्षम, जो समझदार होगा, जो देश और संविधान और देश और लोगों के हित की बात करेगा, हक अधिकार की बात करेगा और संवैधानिक दायरे में बात करेगा। मैं वो चीज लिख के दे रहा हूँ, इसलिए मैं हंसते हो जा रहा हूँ, ये हो। और दूसरी बात, 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब संविधान सौंप में जब आए, उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था कि आज मैं संविधान दे के जा रहा हूँ, यह वह संविधान है जो विश्व का सबसे अच्छा संविधान, सबसे लचीला संविधान, सबके मान सम्मान की बात करने वाला संविधान है, बोलने का संविधान है। ये जो जाति वर्ग हम बटे हैं, आने वाले समय में हम दूर हो जाएंगे। एक चीज देखने को मिला विद्यालय में, हर विद्यालय में हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और उसी विद्यालय में एससी ओबीसी सामान्य में बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में थालियां रखी होती हैं, सबका भोजन करते हैं, क्योंकि परिवर्तन विद्यालय से हो। लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसको अमल में न लाया जाए, इसके पे काम न किया जाए, यह दो कौड़ियों दो मिथ्या का हो। और मजदूर दिवस जब भी मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम क्यों लिया जाता है? एक सवाल है। कारण यह है, अगर किसी ने मजदूरों के हक के लिए बात की थी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मजदूरों के हक और अधिकार की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो समाज है कमेरा समाज है, हम लोग कमेरा समाज से, खटने खाने वाला समाज से आते हैं, और कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। 8 घंटे का मौका मिला, 8 घंटे आप काम करेंगे, एक निश्चित निर्धारित मजदूरी दी जाएगी। अगर इससे ज्यादा टाइम काम करते हैं तो ओवर टाइम जानते हैं ना, ओवर टाइम दिया जाएगा। ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी उस समय। ऐसा नहीं था बाबा साहब ने संविधान अकेले लिखा था। उस समय जब बात रखने की आजादी नहीं थी, बात बोलने की आजादी नहीं थी, अपनी बात करने की आजादी नहीं थी, सुनने की आजादी नहीं थी, क्योंकि लोग सुनते तो सीधा पिला दिया जाता था। ऐसी स्थिति में एक अनुसूचित जात से निकल कोई अपनी बात मजबूती से रखा, वो सबसे बड़ी बात और बहुत महत्ता की बात है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बहुत महान। जिस वर्ग का छुआ, आज भी कई गांवों में पानी नहीं पीते हैं लोग, उनके यहाँ बैठते नहीं हैं लोग। अगर कुत्ता थाली में भोजन कर ले, लोग धो के खा सकते हैं। अगर एक चमार थाली में खाना खा ले, उसको उस थाली को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में रह के जिनको मौका नहीं था, जिनको आजादी नहीं थी, जिनको बोलने की वो नहीं थी, उस समय भैया, उस समय बाबा साहब ने अपनी बातों को इतनी मजबूती के साथ रखा और कहा अगर इस संविधान को अमल में न लाया जाए तो दो कौड़ी का है। साथियों, आज किसी भी पार्टी को देख लीजिए, किसी भी वर्ग को देख लीजिए, किसी भी समाज को देख लीजिए, अगर आप पिछड़ा निचला किसी देख लीजिए, आज हर व्यक्ति, हर लोग, हर सभी लोग जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, क्योंकि अब सबको पता चला है कि संविधान का महत्व क्या है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा समाज था, जो पढ़ा लिखा समाज था, चाहे साधु ही क्यों ना हो, वो सीधा संविधान की तरफ, संसद की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनको पता है हक और अधिकार इसी संसद से मिलना है, इसी संविधान से मिलना है। और हमारे बैकवर्ड और व्यवस्थित समुदाय के लोगों को उनको बता दिया गया आपका हक और अधिकार इसी मंदिर में निश्चित है, आपको यही जाना है और यही करना है। आज इस महान पर्व में, इस लोकतंत्र की लड़ाई में जो देश की दशा दिशा को तय करेगा, भारत की सबसे बड़ी पंचायत की जो लड़ाई चल रही है, इसमें देखिए हमें आपको मंगलसूत्र बहका दिया जा रहा है। कोई मजदूर की बात कर रहा है कि हमारे मजदूरों की मजदूरी क्या होनी चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक आवाज उठाई है कि महंगाई को देखते हुए कि जिस स्थिति हमारा देश है, मरेगा मजदूरी 400 रुपए होनी चाहिए, लेकिन 237 रुपए